एक कछुआ भगवान विष्णु का बड़ा अनन्य भक्त था। एक बार गंगासागर स्नान को आए कुछ ऋषियों के मुख से उसने श्रीहरि के चरणों की महिमा सुनी। कछुए के मन में प्रभु चरणों के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उसने ऋषियों से पूछा कि उसे प्रभु चरणों के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ऋषियों ने बताया कि प्रभु के चरणों के दर्शन का सौभाग्य उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिन पर वह प्रसन्न होते हैं। कछुए पूरी निष्ठा से प्रभु की भक्ति करता था, लेकिन उसे यज्ञ हवन आदि तो करने आते नहीं थे। इसलिए उसे लगा कि उसकी भक्ति तो पूरी है नहीं, लेकिन जंतु रूप में तो श्रीहरि ने ही भेजा है, इसलिए मेरी क्या गलती। उसने ऋषियों से पूछा कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। ऋषियों ने कहा, वैसे तो प्रभु सब जगह हैं, लेकिन उनका निवास पाताल लोक से भी आगे बैकुंठ धाम में है। क्षीर सागर में वह शेषनाग की शैया पर विराजते हैं। कछुआ चल पड़ा श्रीहरि के धाम। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ कछुए की चाल से ही चल पड़ा। चलते चलते सागर तट तक भी पहुंच ही गया, फिर तैरने लगा, बढ़ता गया और आखिर पहुंच गया वहां जहां प्रभु शेष शैया पर थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंदरत थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थीं। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे, पर शेष जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने न दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा बेचारा, उसकी सारी तपस्या अधूरी ही रह गई। प्रभु सिर्फ मुस्कुराते रहे और यह सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। फिर समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम रूप में प्रकट हुए, मैया सीता रूप में माँ लक्ष्मी और शेष जी लखन रूप में प्रकट हुए। प्रभु श्री राम आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला, पैर धुलवाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे हम। कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहिल्या की तरह, तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखारने का सुख प्राप्त किया। और समय गुजरा। कछुआ अब सुदामा हुआ, प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मिणी और शेष जी बलदाव रूप धराए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुदामा बना वह नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर, कांटे लगे, बहता खून, कीचड़ सने और हुए। प्रभु ने अपने हाथों अपने सुदामा के पैर धोए। रुक्मिणी जल ले आईं और बलदाव भी वही बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बरसाते खड़े रहे।